हेलो साथियों, चलते हैं आज हम इस बायोलॉजी की थर्ड क्लास में, जिसमें हमने आपको 2 क्लास स्टडी करा दी है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूर्ण हो चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक, तो ये डेली क्लास चलती है, आपको कंटिन्यू करना है। इसका तीसरी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका यानी सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ठीक है, कोशिका यानी सेल सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्लेमिंग या ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक ने दिया था या ब्राउन ने? ठीक, तो कोशिका सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने कौन सा दिया था? जीवित कोशिका, एक जीवित कोशिका की इन्होंने खोज की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ओके, और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। शुक्राणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने शुक्राणु की खोज की। और रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की खोज। किसकी? सेल यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और फ्लेमिंग, अल्टमैन और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, कॉलिकर वैज्ञानिक ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने फाइलो नाम दिया था। क्या दिया था? फाइलो नाम इन्होंने दिया था, फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल्स? तो कौन सी करती है? सेंट्रियोल्स। इसका ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही है? डी। तो ये सेंट्रियोल्स ये केवल किस में पाए जाते हैं? ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, यानी जंतु कोशिका में। किस में पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने। जॉर्ज पैलेडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। कॉलिकर ने भी। ठीक है, कॉलिकर ने। सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स किस किस में पाए जाते हैं? ये कोश, जंतु कोशिका की संरचना बनाते हैं। ये किसकी बनाते हैं? जंतु कोशिका की ये संरचना बनाते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स जंतु कोशिका की संरचना बनाते हैं। ठीक है, और ये कौन? ये तीनों, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोमियर, ये तीनों दोनों सेल में पाए जाते हैं। कौन से? एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिका और प्लांट सेल। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, दोनों कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोमियर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है राइबोसोम? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलेडे ने की थी। किसने? जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी। यह, इसी को, राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है, पैलेड कण। ठीक है, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा या अवशोषण? तो कौन सा विकल्प होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हमने आपको बताया कॉलिकर ने, अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन ने और
फ्लेमिंग ने, कॉलिकर, अल्टमैन और फ्लेमिंग, इन तीनों ने खोज की थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। कॉलिकर ने नाम क्या दिया, इन्होंने सेक्रोसोम कहा माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या कहा, सेक्रोसोम। अल्टमैन ने क्या कहा, बायोब्लास्ट कहा, अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा, ठीक है। और फ्लेमिंग ने क्या कहा, फाइलो नाम दिया। फ्लेमिंग ने क्या दिया नाम, फाइलो नाम दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। इसका आंसर भोजन का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करती है, या कोशिका भित्ति सेल वाल करती है, सेल वाल करती है, या केंद्र का करती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस करती है, ठीक है, न्यूक्लियस करती है, या गोल्जी का है, अच्छा गोल्जी का है, ठीक है। तो केंद्र का की खोज किसने की थी, ब्राउन ने की थी। केंद्र का की खोज किसने की, ब्राउन ने। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी की खोज किसने थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति सेल वाल, इसका आंसर क्या है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, कैमर ने। किसने की थी, कैमर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, छठवां, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो कौन सा है, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण या परासरण। अच्छा, तो कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर बी, डी, किस कौन सा, परासरण, ठीक है। अच्छा, परासरण किसे कहते हैं, जैसे आप अंगूर को किसी पानी में भिगोते हो या डालते हो तो वह फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी उसमें को इसी तरह कोशिका को यदि हम पानी में डालेंगे तो यह फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाती है, फूल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण। विसरण किसे कहते हैं, जब अपने शरीर में सेंट डालते हैं तो वह फैलता है, क्या होता है, फैलता है, ये पूरे तरीका से फैल जाता है तो उसे विसरण कहते हैं, क्या कहते हैं, विसरण, ठीक है, फैल जाता है, ठीक है, क्या, सेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, 7, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव को कहते हैं, ठीक है। और हरित लवक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये लवक का ही भाग है, लवक का ही भाग है, यानी प्लेटेड का ही भाग है, ठीक है। गोल्जी का की खोज किसने, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य इसका आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अच्छा, ये हरित लवक, लवक की खोज किसने की थी, हैकेल ने। लवक की खोज किसने की थी, हैकेल ने, ठीक है, लवक की खोज किसने की, हैकेल ने की। और कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने। किसने की, डुजार्डिन ने कोशिका द्रव्य की खोज की। इसे और क्या कहा जाता है, इसे भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये हक्सले ने कहा था, जीवन का भौतिक आधार, किसने, हक्सले, एक, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, 8, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, किन के होते हैं, डीएनए और राइबोसोम किन किन के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का, एक इसका होगा ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है, सेल का पावर
हाउस होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किसे? लाइसोसोम को। किसे जाना था? इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने इसकी खोज की थी लाइसोसोम की। ठीक है, और लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? एटम बम। इसको एटम बम भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, और इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है, सफाई कर्मी भी इसी को कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अंतःप्रदप्पी जाल का, ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं? 3। कितने अणु होते हैं? 3। ठीक, इसके आगे अगली क्लास में आपको 10 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। आप देखते रहिए और इंतजार करिए। ओके।